हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एमएमबी एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स। इसमें हम डिफरेंट टाइप के गियर बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है सिंपल स्लाइड गियर बॉक्स, दूसरा कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स और तीसरा सिंक्रोमैश गियर बॉक्स। तो फर्स्ट की बात करें, सिंपल स्लाइड गियर बॉक्स। ये एक बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म था जिसमें कि आपकी जो ड्राइव शाफ्ट थी उससे जो पावर आती थी वो जाती थी सीधी काउंटर शाफ्ट में। काउंटर शाफ्ट रिवॉल्व करती रहती थी और हमें जो ऑपरेट करना होता था, जिसको हम गियर लीवर से ऑपरेट करते हैं, वो होती थी आपकी मेन शाफ्ट के ऊपर लगे हुए गियर्स। ओके, तो इसमें क्या होता था, सारे के सारे गियर्स जो मेन शाफ्ट के ऊपर हैं वो फ्री और स्टेशनरी पोजीशन में खड़े रहते थे। जैसे ही आपने किसी एक गियर को सिलेक्ट करके किसी काउंटर शाफ्ट के गियर के साथ मैश करवाना था एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो होता क्या था कि इसको स्लाइड करवाना पड़ता था, गियर से गियर को मैश करवाना पड़ता था। इस केस में क्या होता था कि एक गियर रोटेट कर रहा है और दूसरा गियर स्टेशनरी है, तो इसमें जब भी गियर शिफ्टिंग होती थी तो बहुत जबरदस्त जर्क लगता था और जिसकी वजह से क्या होता था कि मोस्ट प्रोबेबली गियर के टीथ टूट जाते थे और इसमें बहुत ज्यादा नॉइज आती थी। जैसे ही आप गियर शिफ्ट करते तो आपको बहुत ज्यादा नॉइज आती थी। तो इसमें क्या होता था कि इसमें डबल डी क्लचिंग का यूज होता था। जैसे आपने गियर को पहले एक बार क्लच दबाना तो गियर को न्यूट्रल पे लाना है, फिर आपने दूसरे गियर जिस गियर को आपने एंगेज करना है फिर आपने दोबारा क्लच दबा के उसमें एंगेज करना है। तो एक तो इसमें डबल डी क्लचिंग होती है, दूसरा इसमें नॉइज होती थी, तीसरा इसमें गियर के जो टीथ से वो टूट जाते थे क्योंकि आपकी काउंटर शाफ्ट कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती थी और मेन शाफ्ट जो होती थी वो आपकी स्टेशनरी पोजीशन में आ जाती थी। इनकी स्पीड्स में जो रोटेशन की जो इनकी स्पीड्स थी वो कभी सेम नहीं होती थी। तो अचानक से अगर हम किसी गियर को रोटेटिंग गियर में मैश करवाएंगे तो उसके जो टीथ्स जहां पे मेट करते थे, जहां पे मिलते थे, उनके ऊपर अननेसेसरी थ्रस्ट पड़ता था और वो टूट जाते थे। इसलिए ये प्रकार का गियर बॉक्स अब यूज नहीं होता। तो इसका जहां भी यूज होता था तो यहाँ पे इस टाइम की बात करें, आज की डेट में ये सिर्फ फर्स्ट और रिवर्स गियर में स्लाइड मैकेनिज्म रह सकता है, कुछ गाड़ियों में है, लेकिन इसका जो यूज होता था वो 19 के मॉडल में होता था। 1900 के टाइम पे इसके गियर बॉक्स का यूज होता था। जैसे कि एग्जांपल में अल्फा 12 एचपी वाली थी, उसमें इसमें हमारा ये स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स होता था जिसमें कि 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन था। जैसे फिएट 6 हॉर्स पावर, इसमें 3 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन था। मर्सिडीज की थी 35 हॉर्स पावर की, उसमें 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन था। रेनो वालों की थी तो उसमें 3 स्पीड ट्रांसमिशन था। ये आज के टाइम पे अब यूज नहीं होता। नव हमारा सेकंड टाइप आता है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। अब सिंपल स्लाइड और कांस्टेंट मैश में क्या डिफरेंस आया, जैसे कि फिगर से ही पता चल रहा है कि इसमें काउंटर शाफ्ट या जिसको ले शाफ्ट बोल सकते हैं, ले शाफ्ट और मेन शाफ्ट के गियर्स आपस में ऑलरेडी मैश कर रहे हैं। अब हमने इसमें गियर शिफ्टिंग कैसे करनी है, इसमें शिफ्टिंग के लिए जो गियर सिलेक्टर होता था, जैसे हम लीवर को ऑपरेट करते हैं तो उससे हमारी गियर सिलेक्टर मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। जो सिलेक्टर फोर्क्स थी उनके साथ आपके गियर के डॉग्स लगे होते थे, डॉग क्लच जिनको बोल सकते थे। तो ये डॉग्स क्या करते थे, जो भी आपने गियर मैश करवाना है उस गियर के डॉग्स के साथ ये मैश कर जाते थे और उससे क्या होता था, आपका जिस गियर के डॉग्स मैश हुए वो गियर पावर ट्रांसमिट करना शुरू कर देता था टू द डिफरेंशियल। अब इस केस में क्या हुआ कि जो डॉग्स को हमने मैश करवाना है तो इसमें भी वही नॉइज वाली प्रॉब्लम थी और जर्क वाली प्रॉब्लम थी, लेकिन इसमें गियर के टीथ्स के टूटने का काम खत्म हो गया क्योंकि ऑलरेडी सारे के सारे गियर्स मैश करते थे। सिर्फ उसी गियर से पावर ट्रांसमिट होती थी जिस गियर के साथ डॉग्स को मैश किया जाता था या एंगेज किया जाता था। ओके, तो इस टाइप का गियर बॉक्स कहाँ यूज होता था, ये ऑटोमोबाइल में जो यूज होता था, जैसे कि आपके फार्म ट्रक्स थे, मोटर बाइक्स थी, हैवी मशीनरी थी, इसके अंदर ये यूज होता है। और इसके अलावा फोर्ड की मॉडल टी है एक, उसमें यूज होता था। तो इसके बाद हमारे इसकी एडवांटेजेस क्या रहती थी, जो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स था, जैसा हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा, जो फर्स्ट जो इसका टाइप था वो पढ़ा, तो उसमें और इसमें क्या चेंज था। तो जो हमारा कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स था उसमें एक तो नॉइज की प्रॉब्लम खत्म हो गई। नॉइज की प्रॉब्लम इसमें इसलिए खत्म हो गई क्योंकि गियर से गियर ऑलरेडी मैश कर रखे थे। ओके, दूसरा स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में गियर्स जो थे वो टूट जाते थे जब आप शिफ्ट करते थे, क्योंकि एक शाफ्ट स्टेशनरी होती थी और एक शाफ्ट आपकी रोटेटिंग होती थी। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि आपने गियर्स को मैश करवाने का काम छोड़ दिया, अब यहाँ पे हो रहा है डॉग्स, जो शिफ्ट डॉग क्लच होते हैं उनको आप गियर के साथ मैश करवाते हैं शिफ्टर फोर्क के द्वारा, आपके ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के द्वारा। तो इसमें आपका एक तो ऑपरेशन भी स्मूथ हो गया। तीसरा,
इसमें क्या रहता था कि जो सिंपल स्लाइड गियरबॉक्स था उसमें ड्राइवर बहुत ज्यादा स्किल्ड चाहिए था, क्योंकि उसमें डबल डी क्लचिंग का यूज होता था। अब डबल डी क्लचिंग का काम खत्म हो गया, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ डॉग्स को मैश करवाना है, ना कि हमने किसी गियर को जो मैशिंग कर रहा है उसको उस गियर से निकाल के दूसरे गियर के टीथ्स में मैश करवाना है। तो इसलिए पहले डबल डी क्लचिंग लगती थी, अब डबल डी क्लचिंग का काम खत्म हो गया। नाउ हमारा थर्ड टाइप आता है सिंक्रो मैश गियर बॉक्स, और ये मोस्ट प्रोबेबली अब यूज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके सिंक्रोनाइजर रिंग्स लगे होते हैं, जो कि आपके सिलेक्टर मैकेनिज्म जब मूव करेगा तो पहले आपका जो सिंक्रोनाइजर रिंग है उसके साथ चलेगा, उसको मैश करेगा, उसके बाद आपके जो ब्लॉकर रिंग्स के साथ जो गियर के टीथ्स हैं, गियर के साथ एक डॉग टीथ लगा होता है, उस डॉग टीथ के साथ इसकी स्पीड को मैच करवाएगा, फिर ये एंगेज होगा, और एंगेज होने के बाद ये पावर ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। इसका थोड़ा सा एक्सप्लोडेड व्यू देखते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि सेंटर पार्ट में आपका सिंक्रोनाइजर हब होता है, जिसके ऊपर आपका लगा होता है रिंग, जिसको बोल सकते हैं आप शिफ्टर स्लीव। शिफ्टर स्लीव को इस सिंक्रोनाइजर हब के बीच में स्टर्ट के थ्रू लॉक कर दिया जाता है। अब आपने जब गियर शिफ्टिंग करनी है, देन करना कैसे होता है कि जो आपकी सिलेक्टर मैकेनिज्म है उसकी जो फोर्क है वो आपकी इसमें शिफ्ट स्लीव के अंदर फिक्स रहती है। तो वो शिफ्टर स्लीव को पहले आपकी ब्लॉकर रिंग की तरफ को मूव करवाएगी, ब्लॉकर रिंग को पहले ये होल्ड करेगी, तो ब्लॉकर रिंग के बाद ये जाएगी सीधी आपकी सिंक्रोनाइजर कोन की तरफ को। कोन की तरफ जब जाएगी तो उसके बाद ये आपके गियर के जो डॉग्स हैं, जो सिंक्रोनाइजर कोन के ऊपर लगे हुए हैं, उन कोन्स के साथ इसकी स्पीड को मैच करवा के गियर एंगेज करवाएगा। इस ऑपरेशन में क्या हुआ, इस ऑपरेशन में सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि इसमें जो नॉइज की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल जीरो हो गई। दूसरा, जो अपना डॉग्स थे, हमारा कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में जो डॉग क्लच वाला सिस्टम था, उस डॉग्स में हमारा वीर एंड टीयर ज्यादा थी। लेकिन इस फेज में क्या आया कि हमारे पास पहले ब्लॉकर रिंग है, ब्लॉकर रिंग के बाद कोन वाला जो पार्ट है उसके ऊपर जो डॉग टीथ जो लगे हुए हैं वो आपस में पहले स्पीड को मैच करवाएंगे, मैच करवाने के बाद आपकी स्लीव इसके ऊपर चढ़ जाएगी, तो फिर आपका गियर एंगेज होगा। तो इसमें क्या रहा कि आपका लाइफ भी बढ़ी, स्पेयर पार्ट की लाइफ भी बढ़ी है। उसके बाद जो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स या स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स था वो बहुत नॉइजी शिफ्टिंग करते थे, लेकिन इस केस में शिफ्टिंग का जो नॉइज वाला पार्ट था वो भी खत्म हो गया। इसके साथ साथ ये जो सिंक्रो मैश गियर बॉक्स है ये साइज में भी कंपैक्ट बना, और इसका यूज कहाँ होता था, इसका यूज होता था और होता है अभी भी। मारुति सुजुकी की जैसे गाड़ियों की बात करें, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में 1 रिवर्स में आती हैं, तो ये आपकी सिंक्रो मैश गियर बॉक्स होता है। जैसे आपकी बाइक्स की बात करें तो केटीएम की ड्यूक 390 सीसी है, इसके अंदर भी आपका सिंक्रो मैश गियर बॉक्स यूज होता है। मोस्ट रेसिंग कार, फॉर्मूला 1 कार जो होती हैं वो गियर बॉक्स सिंक्रो मैश टाइप का यूज करती हैं, जस्ट उसके साथ उसकी कुछ सुटेबल मॉडिफिकेशन की जाती है उनके शिफ्टिंग लीवर्स वगैरह में एज पर, क्योंकि उनको सडन शिफ्टिंग करनी होती है तो इसलिए उसमें मॉडिफिकेशन होती है। सो ये यहाँ पे यूज होता है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के गियर बॉक्स थे, और ये इनकी वर्किंग और एप्लीकेशन एडवांटेजेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं और इनके क्या क्या एक दूसरे के ऊपर एडवांटेज थे। और आज के टाइम पे जो मैनुअल ट्रांसमिशन में सबसे बेस्ट यूज किया जाता है वो सिंक्रो मैश गियर बॉक्स यूज किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर कोई सजेशन हो कि इसमें कंटेंट में क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अब हमारा प्लेनेटरी टाइप गियर बॉक्स, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में यूज होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।